दूर रेगिस्तान के एक छोर पर, जहां सुनहरी रेत पर सूरज की रोशनी चमकती थी और रात के आकाश में तारे ज्ञान की कहानियां फुसफुसाते थे, वहां मदीना अल हिकमा नाम का एक समृद्ध राज्य स्थित था। इस राज्य में एक असाधारण व्यक्तित्व वाले हाफिज अब्दुल्ला रहते थे, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य और जीवन की गहरी समझ की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो साधारण बातों के माध्यम से जटिल सत्यों को उजागर कर सकते थे। एक दिन इस राज्य के शासक बादशाह सुल्तान महमूद, जो कठोर स्वभाव के और अपनी शक्ति पर अहंकारी थे, ने हाफिज अब्दुल्ला की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर वो हाफिज को हराकर उन्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये मुलाकात न केवल उनके दरबार को बल्कि उनके अपने जीवन दर्शन को भी बदल देगी। एक दिन हाफिज अब्दुल्ला मदीना अल हिकमा नामक एक समृद्ध राज्य पहुंचे। इस राज्य के बादशाह सुल्तान महमूद ने हाफिज की चतुराई और हास्य की कहानियां सुनी थीं। सुल्तान महमूद सख्त मिजाज और जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वो हाफिज अब्दुल्ला की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे और उन्हें हराकर शर्मिंदा करेंगे। इसलिए एक दिन बादशाह ने आदेश दिया कि हाफिज अब्दुल्ला को दरबार में हाजिर किया जाए। जब हाफिज अब्दुल्ला दरबार में दाखिल हुए तो सुल्तान महमूद ने घोषणा की, हाफिज अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। हालांकि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम एक ऐसा जवाब दे सको जो मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर करे, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। हाफिज अब्दुल्ला ने बादशाह की बात सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा अद्भुत काम करना चाहता हूँ। सुल्तान महमूद ने सोचा, ये शायद समय खरीदने की एक चाल है। उन्होंने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर, मैं आपके बागान में एक ऐसा पेड़ लगाना चाहता हूँ जिस पर अगले ही दिन फल लग जाएं, और वो फल ऐसा हो कि जो उसे खाए वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये सुनकर बादशाह और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। सुल्तान महमूद ने कहा, ऐसा पेड़ कैसे संभव है? पेड़ को बड़ा होने और फल देने में सालों लगते हैं। हाफिज अब्दुल्ला हंसे और बोले, हुजूर, यही तो मेरी मूल बात है। अगर मौत निश्चित है तो किसी को अमर करने की बात क्यों सोची जाती है? और अगर ऐसा पेड़ लगाना संभव नहीं है तो मेरी मौत इतनी जल्दी क्यों? हर चीज का अपना समय होता है, इसलिए मुझे भी जीने का समय दिया जाना चाहिए। सुल्तान महमूद हाफिज अब्दुल्ला की चतुराई पर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने महसूस किया कि हाफिज ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि जीवन का मूल्य भी समझाया। बादशाह ने कहा, हाफिज अब्दुल्ला, तुम्हारे ज्ञान ने मुझे पराजित कर दिया है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें अपने दरबार का सलाहकार नियुक्त करता हूँ। मदीना अल हिकमा के बादशाह सुल्तान महमूद अपने शानदार महल में रहते थे। वह गहरे विचारों में डूबे रहते थे और अपने राज्य पर गर्व करते थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात हाफिज अब्दुल्ला से हुई तो ये मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। बादशाह ने सुना था कि प्रसिद्ध हास्यकार और ज्ञानी हाफिज अब्दुल्ला उनके राज्य में आए हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो हाफिज के ज्ञान की परीक्षा लेंगे। दरबार में घोषणा की गई कि बादशाह हाफिज अब्दुल्ला से कुछ जटिल सवाल करेंगे और देखेंगे कि वह कैसे जवाब देते हैं। जब हाफिज अब्दुल्ला दरबार पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी दौलत क्या है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हुजूर, सबसे बड़ी दौलत वह है जो किसी भौतिक चीज के बिना महसूस की जाती है, यानी सुख, शांति और संतोष। ये किसी भी धन दौलत से ज्यादा कीमती हैं। बादशाह ने अगला सवाल किया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाफिज अब्दुल्ला बोले, हुजूर, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही रहता है, अहंकार, डर और लालच। हमें इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ना होगा क्योंकि यही हमारी असली शक्ति को रोकते हैं। बादशाह ने पूछा, सबसे बड़ा दोस्त कौन है? हाफिज अब्दुल्ला बोले, सबसे बड़ा दोस्त वह है जो सच्ची बात कहता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, और जो जरूरत के समय हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। बादशाह ने और भी कठिन सवाल किया, सबसे बड़ा काम क्या है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हुजूर, सबसे बड़ा काम है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सच्चा पुण्य है, और ये काम सिर्फ बादशाह के लिए नहीं, हर इंसान कर सकता है। सुल्तान महमूद हाफिज अब्दुल्ला की बातों से पूरी तरह मुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा,
ये व्यक्ति केवल हास्य ही नहीं बल्कि गहरे ज्ञान से भरा है। अंत में बादशाह ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? हाफिज अब्दुल्ला ने थोड़ी देर रुक कर जवाब दिया, हुजूर, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जीवन में प्रेम, ज्ञान और शांति के बीच संतुलन बनाए रखना। सुल्तान महमूद हाफिज अब्दुल्ला की बात समझे और महसूस किया कि असली ज्ञान सरलता में ही छिपा होता है। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो हाफिज अब्दुल्ला, तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े शिक्षक हो। मैं तुम्हारी बातें हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद से सुल्तान महमूद हाफिज अब्दुल्ला को नियमित रूप से दरबार में बुलाने लगे। हाफिज अब्दुल्ला ने बादशाह को सिखाया कि असली शक्ति और ज्ञान कभी शाही महलों या बाहरी दिखावे में नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति, विनम्रता और दूसरों के कल्याण में निहित होता है। बादशाह ने यह भी सीखा कि किसी भी परिस्थिति में अहंकार और डर पर काबू पाना जरूरी है और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हाफिज अब्दुल्ला के ज्ञान और सरलता ने बादशाह के दिल को छू लिया। नतीजतन सुल्तान महमूद ने उन्हें अपने राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया। हाफिज अब्दुल्ला और बादशाह की ये मुलाकात अमर हो गई, क्योंकि इसने न केवल बादशाह के दिल को बल्कि पूरे राज्य के दृष्टिकोण को बदल दिया था। एक दिन हाफिज अब्दुल्ला अपने गांव जन्नतपुर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ऊंटनी खड़ी है और उसके बगल में एक व्यापारी यूसुफ चिंतित होकर इधर-उधर देख रहा है। हाफिज अब्दुल्ला ने पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? यूसुफ ने कहा, मेरा ऊंट खो गया है। ये ऊंटनी उसकी बच्ची है और ऊंट के बिना मैं अपना माल लेकर नहीं जा सकता। हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा ऊंट ढूंढने में मदद करूंगा। हाफिज अब्दुल्ला ने सड़क और मिट्टी का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर धीरे से यूसुफ से कहा, क्या तुम्हारा ऊंट लंगड़ा है? यूसुफ ने हैरान होकर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, और क्या वो एक तरफ थोड़ा कम देखता है? यूसुफ और भी हैरान होकर बोला, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें ये सब कैसा पता चला? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, मैंने सड़क पर तुम्हारे ऊंट के पैरों के निशान देखे। एक निशान गहरा था जो लंगड़े होने का संकेत देता है, और मैंने देखा कि ऊंट ने सड़क के केवल एक तरफ की घास खाई है क्योंकि वो एक तरफ कम देखता है। यूसुफ हाफिज अब्दुल्ला की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गया। उसने पूछा, क्या तुमने मेरा ऊंट देखा है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, नहीं, मैंने तुम्हारा ऊंट कभी नहीं देखा। ये सुनकर यूसुफ गुस्से में आ गया और सोचने लगा कि हाफिज उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। वो दरबार गया और हाफिज अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत की। बादशाह ने हाफिज अब्दुल्ला को बुलाकर पूछा, क्या तुमने यूसुफ का ऊंट देखा था? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने ऊंट नहीं देखा, मैंने सिर्फ पैरों के निशान से अनुमान लगाया। दरबार के लोग हंस पड़े और हाफिज अब्दुल्ला की बुद्धि की तारीफ की। तभी यूसुफ का ऊंट भी मिल गया। यूसुफ हाफिज अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करके चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और अवलोकन के माध्यम से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हाफिज अब्दुल्ला ने अपने ज्ञान का उपयोग करके यूसुफ की मदद की और साबित किया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ा गुण है। एक समय हाफिज अब्दुल्ला के पास एक शानदार घोड़ा था। वो घोड़ा बहुत तेज, मजबूत और सुंदर था। हाफिज अब्दुल्ला अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे। गांव के लोग भी घोड़े की तारीफ करते थे। एक दिन हाफिज अब्दुल्ला बाजार से लौटे तो देखा उनका घोड़ा अस्तबल में नहीं है। किसी ने घोड़ा चुरा लिया था। हाफिज अब्दुल्ला थोड़ी देर के लिए चिंतित हुए, लेकिन फिर अपने सहज अंदाज में सोचा, शायद इसमें भी कोई भलाई है। गांव वाले आकर बोले, हाफिज अब्दुल्ला, तुमने इतना कीमती घोड़ा कैसे चोरी होने दिया? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हो सकता है ये चोरी एक सबक हो। किसे पता, ये घटना मुझे कुछ नया सिखाएगी। कुछ दिनों बाद चोर घोड़ा वापस लाया और बोला, मुझे माफ कर दो, ये घोड़ा बहुत चतुर और तेज है, मैं इसे संभाल नहीं पाया। हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की और समझा कि हर चीज के लिए सही मालिक जरूरी है। हाफिज अब्दुल्ला के घोड़े की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। सुल्तान महमूद ने हाफिज अब्दुल्ला को दरबार में बुलाकर कहा, सुना है तुम्हारा घोड़ा असाधारण है, क्या तुम इसे बेचोगे? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर, ये घोड़ा मेरी जान से भी प्यारा है, लेकिन मैं ये आपको दे सकता हूँ अगर आप इसके गुणों को समझकर इसकी देखभाल करें।
बादशाह घोड़े पर सवार हुए और उसकी तेजी और चतुराई का अनुभव लिया। लेकिन जब उन्होंने घोड़े को गलत तरीके से खींचा तो घोड़ा अस्थिर हो गया। हाफिज अब्दुल्ला ने तुरंत स्थिति संभाली और कहा, हुजूर, ये घोड़ा प्यार और बुद्धि से चलता है, ताकत से नहीं। सुल्तान महमूद ने हाफिज की बात मानी और घोड़ा वापस कर दिया। उन्होंने कहा, हाफिज अब्दुल्ला, तुम सचमुच ज्ञानी हो, ये घोड़ा तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को उसके स्वभाव के अनुसार संभालना चाहिए। शक्ति और ताकत से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बुद्धि और धैर्य से सब कुछ जीता जा सकता है। हाफिज अब्दुल्ला अपने सरल और हास्यपूर्ण जीवन के साथ पहले से भी ज्यादा खुशी से घोड़े के साथ रहने लगे। उनका घोड़ा भी खुश था, क्योंकि वो जानता था कि उसका मालिक उसे पूरी तरह से समझता है। एक दिन जन्नतपुर गांव में घोषणा की गई कि जो व्यक्ति अपने घोड़े को बादशाह के घोड़े से तेज दौड़ाएगा, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। गांव वालों ने हाफिज अब्दुल्ला के साथ मजाक करते हुए कहा, तुम अपने घोड़े के साथ क्या करोगे? तुम्हारा घोड़ा बादशाह के घोड़े के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हाफिज अब्दुल्ला ने यह सुनकर सोचा, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपने घोड़े के साथ कैसे? उन्होंने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। अगले दिन हाफिज अब्दुल्ला अपना घोड़ा लेकर बादशाह के दरबार पहुंचे। सुल्तान महमूद ने हाफिज का घोड़ा देखकर कहा, क्या तुम सचमुच इस घोड़े को मेरे घोड़े के साथ दौड़ाना चाहते हो? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर, मेरा घोड़ा खास है, ये तब तक नहीं दौड़ता जब तक इसे दौड़ना जरूरी न लगे। बादशाह ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, इसे दौड़ में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। दौड़ का दिन आया। बादशाह का घोड़ा तूफान की तरह दौड़ रहा था, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला का घोड़ा अपनी जगह पर खड़ा रहा। लोग हंसने लगे। हाफिज अब्दुल्ला ने चुपचाप अपने घोड़े के कान में कुछ कहा। अचानक घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। घोड़ा सीधा बादशाह के घोड़े के पीछे जाकर रुका। सुल्तान महमूद ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हुजूर, मेरे घोड़े को दूसरों से आगे निकलने का शौक नहीं है। इसने सोचा, अगर ये आपके घोड़े के पीछे रहेगा तो रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह दौड़ आराम से पूरी हो जाएगी। सुल्तान महमूद हाफिज अब्दुल्ला की बुद्धिमत्ता पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारा घोड़ा भले ही दौड़ नहीं जीता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने मेरा दिल जीत लिया है। बादशाह ने हाफिज अब्दुल्ला को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। हाफिज अब्दुल्ला जन्नतपुर गांव में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन मदीना अल हिकमा के बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाकर कहा, हाफिज, सुना है तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो इनाम पाओगे, नहीं तो सजा मिलेगी। हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हुजूर, आप सवाल करें, मुझे विश्वास है आपका ज्ञान मेरी मदद करेगा। पहला सवाल था, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? हाफिज बोले, हुजूर, सबसे बड़ा सत्य ये है कि हर इंसान को एक दिन मरना है, चाहे वो बादशाह हो या किसान, अमीर हो या गरीब। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, ये वाकई गहरी बात है। दूसरा सवाल था, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? हाफिज बोले, समय। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता और इसे किसी धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। बादशाह ने कहा, यह बात सचमुच महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल था, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? हाफिज बोले, एक विचार। एक सही विचार पूरी दुनिया बदल सकता है, जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है। बादशाह और दरबारी हाफिज के जवाब सुनकर खुश हुए और तालियां बजाईं। सुल्तान महमूद ने कहा, हाफिज, तुमने मेरे सवालों के असाधारण जवाब दिए हैं। मैं वादा करता हूं तुम्हें इनाम मिलेगा। बादशाह हाफिज की तीक्ष्ण बुद्धि पर मुग्ध होकर बोले, तुमने मेरे दिल को छू लिया है, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। हाफिज ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी प्रशंसा से बड़ी खुशी मुझे ये है कि मेरे जवाब आपके लिए स्वीकार्य हुए। हाफिज अब्दुल्ला की कहानियां सिर्फ हंसी में ही बिखेरती, बल्कि गहरी शिक्षा भी देती हैं। एक दिन जन्नतपुर गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो व्यक्ति, कादिर और रहीम, झगड़ा लेकर हाफिज अब्दुल्ला के पास आए। झगड़े की वजह एक गधा था और दोनों दावा कर रहे थे कि गधा उनका है। कादिर चिल्लाया, हाफिज साहब, ये गधा मेला है, मैंने इसे पिछले मेले में खरीदा था।
रहीम झूठ बोल रहा है। रहीम ने कहा, नहीं, ये गधा मेरा है, ये मेरे साथ जंगल में था, कादिर ने इसे चुराया है। गांव वाले जमा हो गए और हाफिज अब्दुल्ला के फैसले का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। हाफिज अब्दुल्ला ने गधे को ध्यान से देखा और गंभीरता से बोले, इस गधे को इसका असली मालिक ही सबसे अच्छे से जानता है, इसलिए ये गधा ही फैसला करेगा। गांव वाले हैरान रह गए। कादिर और रहीम ने पूछा, गधा कैसे फैसला करेगा? हाफिज बोले, हम गधे को मैदान में छोड़ देंगे, तुम दोनों मैदान के दो कोनों पर खड़े हो जाओ। गधा जिसके पास जाएगा वही उसका असली मालिक होगा। गधे को मैदान में छोड़ दिया गया। रहीम ने पुकारा, आ मेरे प्यारे गधे आ। दूसरी तरफ कादिर चिल्लाया, मेरा गधा इधर आ। गधे ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर मैदान के बीच में जाकर बैठ गया और हिलने से इनकार कर दिया। हाफिज हंसकर बोले, ये गधा अब किसी का नहीं है, ये अब इस मैदान का है। जो इसे प्यार और देखभाल से रखना चाहता है वो इसे ले जाए। हाफिज की बात सुनकर कादिर और रहीम अपनी गलती समझ गए। उन्होंने अपना झगड़ा खत्म किया और फैसला किया कि वे साथ मिलकर गधे की देखभाल करेंगे। गांव वाले हाफिज के ज्ञान और हास्यपूर्ण न्याय की तारीफ करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा झगड़े में नहीं, बल्कि बुद्धि और शांतिपूर्ण तरीकों से किया जा सकता है। हाफिज अब्दुल्ला की ये कहानी उनकी अद्वितीय सोच और लोगों को हंसाने के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक देने की क्षमता को दर्शाती है। एक समय हाफिज अब्दुल्ला मदीना अल हिकमा में रहते थे। उस समय के बादशाह सुल्तान महमूद बहुत अहंकारी और लालची थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने धन दौलत और खजाने का हिसाब करेंगे। वो सोचते थे कि उनका खजाना बहुत विशाल है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हाफिज अब्दुल्ला की चतुराई उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक दिन बादशाह ने आदेश दिया कि हाफिज अब्दुल्ला को उनके महल में बुलाया जाए। जब हाफिज महल पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें एक खास काम देकर कहा, हाफिज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने का हिसाब करो और बताओ इसमें कितनी दौलत है। हाफिज अब्दुल्ला ने आंख घुमाकर बादशाह से पूछा, हुजूर, ये काम आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें इसका कारण नहीं बता सकता। हाफिज अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर नर्म आवाज में कहा, ठीक है हुजूर, मैं ये करूंगा। हाफिज अब्दुल्ला खजाने में गए, जहां बादशाह ने सोने और चांदी के सैकड़ों बक्से रखे थे, लेकिन हाफिज ने देखा कि ज्यादातर बक्से खाली थे या उनमें कोई कीमती चीज नहीं थी। एक बक्सा था जो छिपा हुआ था। हाफिज ने सोचा, इस बक्से में जरूर कुछ खास होगा। जब उन्होंने बक्सा खोला तो देखा वो पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक कागज के जिस पर कुछ लिखा था। हाफिज अब्दुल्ला ने कागज निकाला और पढ़ा। उस पर लिखा था, इस खजाने में जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हें कभी पूरी शांति नहीं देगा। हाफिज कागज लेकर बादशाह के पास वापस गए। बादशाह ने बक्सा देखकर हाफिज से पूछा, क्या तुमने मेरी दौलत का सही हिसाब कर लिया है? हाफिज अब्दुल्ला ने कागज बादशाह के हाथ में देकर कहा, हुजूर, यही सही हिसाब है। ये खजाना आपका है, लेकिन ये आपको कभी शांति नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये कभी पूरा नहीं होगा। बादशाह कागज पढ़कर हैरान रह गए। उन्होंने हाफिज से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? हाफिज ने हंसकर कहा, हुजूर, आपका खजाना आपके लालच और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आप जितना जमा करेंगे उतना ही और चाहेंगे। असली खजाना शांति और संतोष में है, सोने चांदी में नहीं। सुल्तान महमूद समझ गए कि हाफिज ने कितनी अहम बात कही है। उन्होंने अपने लालच को छोड़ने की कसम खाई और हाफिज अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। एक दिन हाफिज अब्दुल्ला ने सुना कि पड़ोसी राज्य के बादशाह सुल्तान यूसुफ ने घोषणा की है कि जो उनके सबसे बड़े सवाल का सही जवाब दे सकेगा उसे वो अपने तख्त पर बिठाएंगे। इस अवसर पर बादशाह ने एक विशाल सभा का आयोजन किया था, जहां हर कोई अपने ज्ञान और बुद्धि से हिस्सा ले सकता था। बादशाह ने वादा किया था कि जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर देगा उसे उनके राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा। हाफिज अब्दुल्ला ये सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक शानदार मौका है जहां वो अपनी चतुराई से बादशाह को हरा सकते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। दरबार में प्रवेश करते ही हाफिज अब्दुल्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सभी की नजरें उन पर टिकी थीं। सुल्तान यूसुफ ने उन्हें देखकर हंसकर कहा,
हाफिज अब्दुल्ला, तुम आ गए। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए क्या तुम तैयार हो? हाफिज अब्दुल्ला ने शांतिपूर्वक कहा, हुजूर, आपका सवाल मेरे पास पहले से ही है, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। बादशाह ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो, लेकिन याद रखना, तख्त सिर्फ एक को ही मिलेगा। फिर बादशाह ने सबसे बड़ा सवाल किया, बताओ वो कौन सी चीज है जो सब चाहते हैं लेकिन उसे पाने के लिए किसी को सच नहीं बोलना पड़ता। दरबारी आपस में बात करने लगे लेकिन कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया। हाफिज अब्दुल्ला चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और कहा, हुजूर, इसका जवाब है। वो रुक गए और सबकी नजरें उन पर जम गईं। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हुजूर, वो है तख्त। दरबारी हैरान रह गए और बादशाह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो हाफिज की बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। हाफिज ने आगे कहा, हुजूर, तख्त सबको पसंद है, हर कोई उस पर बैठना चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उनके दिए गए वादे सच होकर पूरे हों। इसलिए सब झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे तख्त पर बैठना चाहते हैं। सुल्तान यूसुफ ने हंसकर कहा, तुमने गहरी बात कही है हाफिज अब्दुल्ला, तुम सचमुच चतुर हो, तुम्हारी बात सत्य का प्रतीक है। हाफिज अब्दुल्ला का जवाब इतना शानदार और चतुर था कि बादशाह ने उन्हें तुरंत मुख्य सलाहकार का पद दे दिया। हालांकि ये एक खेल था, फिर भी बादशाह समझ गए कि हाफिज अब्दुल्ला का दिमाग बादशाहों से भी बड़ा है। वो न केवल सच्चाई और धोखे के बीच का अंतर सिखा सकते हैं, बल्कि सबको शिक्षा दे सकते हैं। यह एक ऐसा सवाल था जिसे हर कोई अलग तरह से देखता है। कुछ देर बाद हाफिज अब्दुल्ला हंसते हुए दरबार से निकलने लगे। बादशाह और सलाहकारों को हैरानी हुई कि हाफिज बिना कुछ कहे दरबार छोड़ रहे हैं। बादशाह ने तुरंत एक सैनिक को हाफिज को वापस लाने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर हाफिज अब्दुल्ला से कहा, हाफिज, बादशाह आपको जवाब दिए बिना दरबार छोड़ते देखकर बहुत हैरान हैं, कृपया वापस आइए। हाफिज अब्दुल्ला दरबार में वापस आए और बादशाह से बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैंने सोचा इस सवाल को सही ढंग से समझने के लिए मुझे खुद इसका अनुभव लेना होगा। बादशाह ने पूछा, हाफिज अब्दुल्ला, वो कौन सी चीज है जिसे पाकर इंसान अपने जीवन में शांति पाता है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, हुजूर, वो है समय। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में शांति पाता है। धन, प्रसिद्धि या सुख एक दिन में खत्म हो सकते हैं, लेकिन सही ढंग से बिताया गया समय हमेशा आपके साथ रहता है। बादशाह और दरबारी हाफिज अब्दुल्ला की बात सुनकर चुप हो गए। वे समझ गए कि हाफिज ने एक ऐसा सत्य कहा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सुल्तान यूसुफ ने सम्मान के साथ कहा, तुम सही कहते हो हाफिज अब्दुल्ला, समय ही सबसे बड़ी दौलत है और तुमने हमें सिखाया है कि हमें अपना समय कैसे बिताना चाहिए। अंत में बादशाह ने हाफिज को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने सभी दरबारियों को शिक्षा दी कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। हाफिज अब्दुल्ला का यह जवाब दरबार में एक उदाहरण बन गया। उनका ज्ञान पूरे राज्य को एक नई दिशा दे गया कि सबसे कीमती चीज समय है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हमारा जीवन शांति और सफलता से भर सकता है। यह कहानी हाफिज अब्दुल्ला और बादशाह के महल में चोरी की घटना पर आधारित है। एक दिन हाफिज अब्दुल्ला जन्नतपुर से राजधानी मदीना अल हिकमा की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सुना कि बादशाह के महल में चोरी हुई है। सुल्तान महमूद बहुत चिंतित थे और उन्होंने दरबार में महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर घटना की जांच शुरू कर दी। बादशाह ने घोषणा की कि जो चोर को पकड़ पाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। हाफिज अब्दुल्ला ने यह सुनकर सोचा, यह बादशाह से इनाम पाने का एक अच्छा मौका है। वो सीधे महल गए और बादशाह से मुलाकात की। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मैंने सुना है महल में चोरी हुई है, मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। बादशाह ने हाफिज की बात पर भरोसा किया और कहा, तुम जो भी तरीका इस्तेमाल करो, चोर को पकड़ो। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मुझे महल के हर कमरे में जाने की अनुमति दें, मैं चोर को पकड़ लूंगा। बादशाह ने एक शर्त पर अनुमति दी, तुम महल के हर कमरे में जा सकते हो, लेकिन चोरी की चीज को नहीं छूना। हाफिज ने बादशाह की बात मानी और महल के हर कमरे और रास्ते का निरीक्षण किया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, लेकिन किसी चीज को नहीं छुआ। कुछ घंटों बाद हाफिज अब्दुल्ला दरबार में वापस आए और बादशाह के सामने खड़े हो गए।
बादशाह ने पूछा, क्या तुमने चोर को पकड़ा? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मैंने महल के हर कमरे का निरीक्षण किया है, लेकिन चोर को कहीं नहीं पाया। बादशाह थोड़ा निराश होकर पूछा, तो चोर कहाँ है? हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, चोर वो था जो चोरी कर रहा था, लेकिन चोरी करते समय किसी चीज को नहीं छुआ। असल में इस महल में चोर और कोई नहीं, आपका अपना वादा है। बादशाह हक्का बक्का होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? हाफिज बोले, चोरी की चीज महल के अंदर कहीं नहीं थी, लेकिन महल में कुछ ऐसा था जिसे आपने खुद छिपाया था, आपका अपना वादा। इस महल की भूल भुलैया में आप खुद अपने वादे की चोर बन गए हैं, वो वादा जिसे आपने कभी गहराई से सोचा नहीं। बादशाह चुप हो गए और समझे कि उन्होंने अपने वादे और जिम्मेदारियों के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। उन्होंने हाफिज अब्दुल्ला की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है। तुम्हारा जवाब कितना गहरा था, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। हाफिज अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, मैंने बस आपको एक छोटा सा सबक दिया है। अंत में इस कहानी के माध्यम से हाफिज अब्दुल्ला ने बादशाह को सिखाया कि कभी कभी हम बाहरी चीजों में कमी ढूंढते हैं, लेकिन हमें अपनी अंदर की बात और वादे को ही सबसे बड़ा चोर मानना चाहिए। हाफिज अब्दुल्ला ने एक चतुर सवाल और सरल तरीके से बादशाह को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक दिया।